हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ राम स्वरूप जानी और आप देख रहे हैं आपका स्टडी चैनल RS एकेडमी। तो स्टूडेंट्स, वीडियो की सेशन में मैं आज बात करने वाला हूँ फिजिक्स प्रैक्टिस सेट नंबर 5। इस वीडियो में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का मैंने सिलेक्शन किया है। जैसे आपकी डिमांड थी कि सर पेपर सेट का थोड़ा सा लेवल बढ़ा लीजिए, तो स्टूडेंट्स पहले मैंने कुछ पेपर सेट दिए थे, उनका लेवल थोड़ा लो रखा था। वो इसलिए ताकि आपका इंटरेस्ट क्रिएट हो सके। अब मैं देख रहा हूँ कि आप लगातार कमेंट कर रहे हो, अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में लिख रहे हो, तो उस इंटरेस्ट को देखते हुए मैं धीरे धीरे अब वीडियो का लेवल बढ़ा रहा हूँ। तो इस वीडियो में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं, जिनका लेवल AA एक्स ग्रुप और NDA के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। तो आई होप ये वीडियो आपको ज़रूर से पसंद आएगा। तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के पास ज़रूर से इसको शेयर करें। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में जो क्वेश्चन मैं हल करवा रहा हूँ, अगर आपको उनको PDF में डाउनलोड करना है तो मैं उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप उसका PDF भी डाउनलोड कर सकते हो। और यदि आप हमारे दूसरे चैनल पे विजिट नहीं कर रहे हो तो वहाँ जाके एक बार देख लीजिए। वहाँ पर आपको फिजिक्स हिंदी में रीजनिंग और जीके के ट्रिक्स प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं, तो वहाँ से वो भी आप तैयार कर सकते हो। जीके ट्रिक्स, रीजनिंग के क्वेश्चन करवा रहा हूँ मैं वहाँ पे, और फिजिक्स को हिंदी में हल करवा रहा हूँ प्रैक्टिस सेट को। तो उस चैनल पर भी आप विजिट कर सकते हो, जिसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। वहाँ से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और विजिट करके आप प्रैक्टिस सेट हल कर सकते हो। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज का पहला क्वेश्चन हमारा, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका है, ए शिप ऑफ मास 3 × 10⁻7 kg immediately at rest is pulled by a force। वो एक फोर्स के द्वारा खींची जा रही है, पुल की जा रही है, जिसका फोर्स की वैल्यू अपने को दी है 5 × 10⁵ न्यूटन थ्रू ए डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर। जो डिस्टेंस है वो 3 मीटर है। एज्यूम दैट द रेजिस्टेंस ड्यू टू वाटर इज नेग्लेबल, उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं हम। देन द स्पीड ऑफ दैट, उसकी स्पीड कितनी होगी, आपको स्पीड फाइंड आउट करनी है स्टूडेंट्स। तो देखिए, इसके लिए आपको बड़ी कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, बट कुछ कैलकुलेशन है जो मैं आपको यहाँ पे हल करके बता रहा हूँ। तो चलिए स्टूडेंट, देखिए इसको कैलकुलेशन में यहाँ पे हल कर रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपको फॉर्मूला जो है वो काम में कौन सा लेना है, उस फॉर्मूले को मैं पुट कर रहा हूँ, V² = U² + 2AS। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसमें यहाँ पे जो उसकी प्रारंभिक जो वेलोसिटी थी, शुरुआत की जो वेलोसिटी थी वो 0 थी। तो यहाँ पे उसकी वैल्यू अगर अपन 0 रखते हैं तो V² = U की वैल्यू 0 रख दी आपने, 0 पुट कर दी, तो 0 + 2AS। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर अगर अपन बात करते हैं V² = 2AS अपने को प्राप्त हो जाता है। बट अगर मैं बात करूँ F फोर्स के फॉर्मूले की, तो स्टूडेंट्स F = होता है ma। ओके, तो यहाँ से अगर आप फॉर्मूला पुट करो A का, एक्सेलरेशन का, तो A = हो जाएगा स्टूडेंट्स F/m। ये वैल्यू स्टूडेंट्स यहाँ ला के पुट कर दीजिए आप। तो देखिए ये वैल्यू पुट कर रहा हूँ मैं, तो V² = आपको वैल्यू प्राप्त हो जाएगी 2, A की वैल्यू होगी स्टूडेंट्स F/m, और यहाँ पे S मल्टीप्लाई में आ गया। आपको यहाँ पे V की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे अपने इसको रूट में हल कर देंगे, तो V = हो जाएगा स्टूडेंट्स √2F/S/m। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसमें जो वैल्यू पुट करनी है, वैल्यू पुट करके इसको हल करते हैं। तो देखिए इसको यहाँ हल कर रहे हैं हम। सबसे पहले V = अंडर रूट में 2F, जो फोर्स आपको दिया गया था वो था स्टूडेंट्स 5 × 10⁴ न्यूटन इंटू, अगर डिस्टेंस S की बात करते हैं तो वो दी गई थी आपको 3 मीटर, अपॉन बात करें M, जो मास था वो था 3 × 10⁻7। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे जब इसको वैल्यू को रख के हल करेंगे तो यहाँ पे देखिए 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पे देखिए 10 की घात ऊपर कितनी स्टूडेंट्स 4, और ये 5 दूनी गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 10, तो ये 10 और ये 10 की घात 4 कितना हो जाएगा 10 की घात 5। तो 10 की घात ऊपर 5 है, नीचे 10 की घात 7, तो ऊपर लेके आएंगे, इसको हल करेंगे तो 10 की घात 5 से 5 कट जाएगा, नीचे 10 की घात 2 बच जाएगी, और वो रूट में आ रही है स्टूडेंट्स। जब आप इसको हल करोगे रूट में तो ये आ जाएगा 1/10, और 1/10 का मतलब हो गया स्टूडेंट 0.1 मीटर प्रति सेकेंड, और 0.1 मीटर प्रति सेकेंड आपका आंसर हो जाएगा। और वो ऑप्शन में देखिए कौन से ऑप्शन में 0.1 मीटर, देखिए आपका ऑप्शन 0.1 मीटर ऑप्शन दे रखा है आपका मीटर प्रति सेकेंड, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा 0.1 मीटर प्रति सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 स्टूडेंट देखिए,
एक मशीन गन फायर्स 10 बुलेट पर सेकेंड। एक मशीन गन है जो 10 बुलेट पर सेकेंड से फायर कर रही है। ईच ऑफ मास 10 ग्राम, जो बुलेट है उनके प्रत्येक का मास 10 ग्राम दिया गया है। द स्पीड ऑफ ईच बुलेट इज 20 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। जो स्पीड है बुलेट की वो 20 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड है। देन द फोर्स ऑफ रिकॉइल इज, जो फोर्स है रिकॉइल का वो कितना होगा। तो इसके लिए देखिए स्टूडेंट्स कैलकुलेट करते हैं, इसको हल करते हैं। आपको यहाँ पर जो फॉर्मेट लेना है हल करने के लिए वो फॉर्मूला मैं यहीं हल करके बताता हूँ आपको। वो फॉर्मूला लेना है स्टूडेंट्स आपको F इक्वल टू MVN। सब ट्रिक में काम लेना है इसको। अब जो फोर्स होगा रिकॉइल के लिए हटने के लिए वो कितना होगा, मास कितना दिया गया स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको, वो दिया गया यहाँ पर आपको 10 ग्राम इंटू V। वेलोसिटी कितनी दी गई स्टूडेंट्स आपको यहाँ पर, वो दी गई है 20 इंटू यहाँ पर अगर बात करें N, जो नंबर ऑफ बुलेट थी वो कितनी थी पर सेकेंड 10 थी, हो गया 10। अब देखिए F इक्वल टू यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 2 क्या के 3 जीरो लगा दिया स्टूडेंट्स, कितना हो गया 2000 हो गया। और ये सेंटीमीटर में था जो वैल्यू थी, मतलब ये CGS पद्धति में आ रही है तो यहाँ पे जो बल आएगा वो न्यूटन में नहीं आएगा, इसमें आएगा स्टूडेंट्स डाइन में। तो 2000 डाइन, और 2000 डाइन अपने यहाँ पे ऑप्शन की बात करते हैं, ऑप्शन आपका बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 2000 डाइन यहाँ पे आपको आंसर मिलेगा। तो शॉर्ट फॉर्मूला है, इसको हल कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड है स्टूडेंट्स। टू बॉडीज हैविंग मासेज, दो बॉडीज या दो कोई पिंड है उनकी मास है जो द्रव्यमान है, फर्स्ट का 40 ग्राम एंड सेकंड का M2 का है 60 ग्राम, आर अटैच्ड टू द एंड ऑफ ए स्ट्रिंग ऑफ नेग्लेबल मास। एक स्ट्रिंग से जुड़े हुए हैं जिसका जो मास है वो नेग्लेक्ट करने के लिए है, उसको नगण्य मान सकते हैं। एंड सस्पेंडेड फ्रॉम ए मॉसलेस पुली, और एक मासलेस जो द्रव्यमानहीन पुली है उसके साथ उसको निलंबित किया गया है, सस्पेंड किया गया है। द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडीज इज, जो पिंड है उनका एक्सेलरेशन कितना होगा वो आपको फाइंड आउट यहाँ पर करना है। तो स्टूडेंट इसके लिए देखिए शॉर्ट ट्रिक अगर मैं आपको बताऊँ तो वो शॉर्ट ट्रिक काम में लेनी है एक्सेलरेशन की, वो रहेगी आपकी A इक्वल टू, यहाँ पे आपको जो दोनों मास है उसमें से M2 माइनस M1 कर देना ऊपर दो, ठीक है। यहाँ पे ऊपर तो आपको शॉर्ट ट्रिक के रूप में स्टूडेंट्स यहाँ ऊपर आपको दोनों जो मास है M2 माइनस M1 कर देना है, और नीचे इन दोनों का क्या कर देना है, योग कर देना है M1 प्लस M2, और इसको मल्टीप्लाई कर देना आप किससे स्टूडेंट्स, जी से मल्टीप्लाई कर दिया। आप देखो इसको हल करते हैं हम, तो A इक्वल टू हो गया स्टूडेंट, देखिए M2 यहाँ पे दिया गया था आपको जो क्वेश्चन में वो है 60, ये हो जाएगा 60 माइनस 40 अपो नीचे हो जाएगा 60 प्लस 40, और इंटू जी की वैल्यू कितनी ले रहे हैं स्टूडेंट्स, अपन ले रहे हैं 10, जी की वैल्यू 10 ले रहे हैं। अब हल कर रहे हैं इसको, तो देखिए A इक्वल टू कितना आ जाएगा, ऊपर हो जाएगा स्टूडेंट्स 20, नीचे हो जाएगा 100 इंटू 10, ये 0 से 0 कट गया, ये 0 से 0 कट गया, तो जो एक्सेलरेशन A है वो आ गया 2, और वैल्यू किस में दी गई थी स्टूडेंट्स, आपको वैल्यू दी गई थी मीटर में, तो 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर आपका है ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी को राइट आंसर के रूप में क्लिक करना है। तो स्टूडेंट्स ये आपको ट्रिक इस तरह से याद रखनी है, त्वरण के लिए एक्सेलरेशन के लिए ऊपर दोनों जो मास है जो उनका अंतर आ जाएगा, नीचे उनका टोटल आ जाएगा, और जी से गुणा कर दीजिए। तो A इक्वल टू M2 माइनस M1 बटा M1 प्लस M2 इंटू जी, ये फॉर्मूला काम में लीजिए, डायरेक्ट आपका आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 स्टूडेंट्स, एन ओपन नाइफ एज ऑफ ए मास, जिसका एक ओपन नाइफ है उसका जो किनारा है एज है उसकी बात करें, उसका मास है 200 ग्राम, इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट 5 मीटर, 5 मीटर की ऊंचाई से उसको गिराया जा रहा है ऑन एक कार्डबोर्ड के ऊपर। इफ द नाइफ एज पेनिट्रेट द डिस्टेंस 2 मीटर इनटू द कार्डबोर्ड, जो नाइफ को जब गिराया जाएगा तो वो 2 मीटर तक उसको पेनिट्रेट कर देता है, चीर देता है किसको, कार्डबोर्ड को, मतलब अंदर उसके धंस जाता है। देन द एवरेज रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाई द कार्डबोर्ड ड्यू टू कार्डबोर्ड टू द नाइफ एज, जो कार्डबोर्ड है वो कितना उसके ऊपर रेजिस्टेंस लगा रहा है, प्रतिरोध लगा रहा है उसको रोकने के लिए, वो आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट्स काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 4। तो इसके लिए देखिए इसको थोड़ी सी कैलकुलेशन बड़ी हो जाएगी, इसलिए इसको नीचे करते हैं व्हाइट पेपर पे। देखिए सबसे पहले अगर अपन बात करते हैं इसमें, तो जो आपको U चाहिए, प्रारंभिक जो वेग चाहिए, उसके लिए अपनी फॉर्मूला काम मिलेंगे, डायरेक्ट मैं शॉर्ट में हल कर रहा हूँ इसको 2GH, ओके।
तो यहाँ पे यू की वैल्यू जब आप फाइंड आउट करोगे तो हो जाएगी 2, जी की वैल्यू अपन ले रहे हैं यहाँ पे 10 इंटू हाइट, उसको कितने हाइट से गिराया गया था, सॉरी 5 मीटर से, 5 मीटर की ऊंचाई से गिराया गया था। तो यहाँ पे एच की वैल्यू 5 हो जाएगी। तो 5 दूनी 10 और 10 कितना हो गया 100। तो यू की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट्स 10 मीटर प्रति सेकेंड। यू की वैल्यू आपने प्राप्त कर ली। अब देखिए स्टूडेंट्स आप यहाँ पर ए वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए, एक्सेलरेशन निकाल लीजिए उसका तो ऐड। तो स्टूडेंट्स ए के लिए वही फॉर्मूला अपन डायरेक्ट कहाँ मिलेंगे, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। अब देखिए स्टूडेंट्स इसमें यहाँ पे जो अंतिम वेग है वो रुक जाएगा, 0 हो जाएगा, यू स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे जो वैल्यू अपने को दी जा रही है वो वैल्यू है प्लस 2a। ये आपको फाइंड आउट करना है। और s जो दूरी थी वो थी स्टूडेंट्स यहाँ पर आपकी 2 मीटर। तो स्टूडेंट्स देखिए u की वैल्यू आपको यहाँ पे दी गई है, जो आपने फाइंड आउट कर ली वो रख दीजिए यहाँ पे 10। तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100, इधर लेके आ जाएंगे तो किसका हो जाएगा माइनस का। तो a बराबर हो जाएगा माइनस का 100 बट्टा डिवाइड बाई कितना होगा स्टूडेंट्स 2 इंटू 2 4, तो 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 25 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ये आपके a की वैल्यू आ गई। अब देखिए स्टूडेंट्स जो त्वरण मंदन जो लगने वाला है कार्डबोर्ड पे नाइफ पे वो होगा a डैश, और a डैश इक्वल टू होगा g प्लस a, और a डैश बराबर हो गया g की वैल्यू यहाँ पे स्टूडेंट्स अपन ले रहे हैं 10 और a की वैल्यू है 25 जो आपने अभी फाइंड आउट की यहाँ पे। तो a डैश की वैल्यू कितनी होगी स्टूडेंट्स 35। तो ये हो गया आपका 35 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, आपको a डैश की वैल्यू प्राप्त होगी। अब आपको क्या करना है, फोर्स निकालना है, फोर्स ड्यू टू कार्डबोर्ड, और वो फोर्स आएगा आपका एफ डैश, उसको यहाँ कर रहे हैं एफ डैश आए, वो एफ इक्वल टू आ जाएगा एम ए डैश। तो देखिए वैल्यू रख दीजिए इसमें, m की वैल्यू यहाँ पे दी गई है 200 ग्राम थी, 10 की घात -3 लगा दिया, और आपको a डैश की वैल्यू है स्टूडेंट्स 25। तो आप इसको हल करोगे तो देखिए हल करने पर f डैश की वैल्यू आपको प्राप्त हो जाएगी स्टूडेंट। देखिए 25 दूना 50, और ये यहाँ पे 3 जीरो कट जाएगा तो 50 आ जाएगा यहाँ पे, और सॉरी a डैश की वैल्यू 35 है स्टूडेंट्स, a डैश की वैल्यू 35 है। तो 35 यहाँ पे रखेंगे और 35 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 70, और 2 जीरो आगे है तो ये 3 जीरो हो गया, 10 टू द पावर -3 है, -3 से ये 3 जीरो कट जाएंगे। तो एफ डैश की वैल्यू आपको प्राप्त हो जाएगी 7 न्यूटन, और अपना आंसर हो जाएगा 7 न्यूटन। और 7 न्यूटन की अगर ऑप्शन की बात करते हैं तो कौन से ऑप्शन में, चलिए देखते हैं 7 न्यूटन। यहाँ पे आपको 7 न्यूटन स्टूडेंट आंसर मिल जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा 7 न्यूटन के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 स्टूडेंट्स, ए ब्लॉक बी इज पुश्ड momentarily along a horizontal surface with a इंटाइल वेलोसिटी v। प्रारंभिक उसका वेग है वो है v, थोड़ा सा क्लियर नहीं है यहाँ पे। इफ म्यू इज द कोफिशिएंट ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन, जो घर्षण नियतांक है वो म्यू यहाँ पर है, बिटवीन b एंड द सरफेस ब्लॉक b विल बी कम टू रेस्ट आफ्टर ए टाइम। कितने समय बाद में जो ब्लॉक b है वो रेस्ट टाइम में आ जाएगा, रेस्ट मतलब आराम की अवस्था में आ जाएगा, विराम अवस्था में आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स के लिए देखिए कैलकुलेशन बड़ी अच्छी सी कैलकुलेशन अपन इसकी कर सकते हैं। वो कैलकुलेशन क्या रहेगी, इसके लिए देखिए आपको जो रिटार्डेशन ऑफ ड्यू टू फ्रिक्शन है वो अपने को ज्ञात करना है। तो उसके लिए मैं डायरेक्ट फॉर्मूला काम में ले रहा हूँ यहाँ पे माइनस का म्यू जी, ये वैल्यू अपने को फाइंड आउट करनी है। बट अगर अपन बात करें फर्स्ट लॉ से तो v इक्वल टू यू प्लस AT, ये फॉर्मूला अगर काम में लेते हैं, अंतिम वेग उसका 0 हो रहा है, विराम अवस्था में आ रहा है। u आपको यहाँ पे u की जगह यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया कितना है वो वेलोसिटी v, तो यहाँ पे v पुट कर देंगे। और अगर बात करते हैं a की, तो यहाँ पे जो वैल्यू है a की जगह वो आ जाएगा माइनस का म्यू g, एंड यहाँ पे टाइम की जगह क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स t। अब देखिए इसको इधर लेके आएंगे, प्लस का हो जाएगा ये म्यू g t, और सामने है v, आपको फाइंड आउट करना है टाइम t, तो t इक्वल हो जाएगा स्टूडेंट्स v अपॉन म्यू g। ये आपको टाइम t फाइंड आउट करना है, और उसका फॉर्मूला हो गया v अपॉन म्यू g। और यहाँ पे आपको ये फॉर्मूला नजर आएगा, वो फॉर्मूला होगा ऑप्शन ए में। देखिए v अपॉन म्यू g या g म्यू ए की बात है, तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए को राइट आंसर के रूप में क्लिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है स्टूडेंट्स, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। फिगर शोज ए ब्लॉक ऑफ मासेज m kept on inclined plane with inclination of थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। ये 30 डिग्री यहाँ पे थीटा एंगल बन रहा है।
द टेंशन ऑफ स्ट्रिंग इज, जो ये धागा यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, इसका टेंशन कितना होगा, तनाव कितना होगा। तो देखिए इसके लिए सबसे पहली चीज़ मैं आपको बताता हूँ, जो क्लियर करता हूँ लैंग्वेज में, वो ये रहेगी कि यहाँ पे अगर अपन टेन एल्फा ज्ञात करते हैं, टेन एल्फा इक्वल टू 0.8 यहाँ पे दिया गया अपने को, यहाँ पे म्यू देख सकते हो आप, तो वो एंगल के रूप में आपको फाइंड आउट करना चाहिए। तो टेन एल्फा इक्वल टू हो गया 0.8, तो एल्फा इक्वल टू हो जाएगा स्टूडेंट से टेन इनवर्स से 0.8, और जब टेन इनवर्स में ये वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो एल्फा की वैल्यू आएगी स्टूडेंट्स लगभग 39 डिग्री, और 39 जो डिग्री है वो उसकी तुलना में 30 क्या उससे लेस देन है। तो अगर अपन यहाँ बात करते हैं, द गिवन एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन इज लेस देन द एंगल ऑफ रिपोज, सो 1 kg जो ब्लॉक है हैज़ नो टेंशन, वो उस पर कोई तनाव नहीं आएगा, वो टेंशन के कारण मूव नहीं होगा, इसलिए टेंशन टी इक्वल टू यहाँ पे अपन ले लेंगे 0, तनाव 0 हो जाएगा क्योंकि ये इस पर मूव नहीं कर पाएगा इस स्थिति में। तो यहाँ पे अगर बात करते हैं राइट आंसर की, तो राइट आंसर होगा अपना ऑप्शन डी, 0 आंसर आएगा अपना, डी को राइट आंसर के रूप में क्लिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, इसकी बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है टू ब्लॉक ऑफ मासेज m1 इक्वल टू 4 kg, m2 इक्वल टू 2 kg आर कनेक्टेड टू द एंड्स ऑफ ए स्ट्रिंग, धागे के अंतिम सिरे से बंधे हुए हैं, विच पासेज ओवर ए मासलेस और फ्रिक्शनलेस पुली। तो यहाँ पे मास द्रव्यमानहीन और घर्षण रहित पुली के ऊपर से उसको बांधा गया है। द टोटल डाउनवर्ड थ्रस्ट ऑफ पुली इज नियरली, जो नीचे की ओर जो वैल्यू लग रही है वो आपको फाइंड आउट करनी है पुली के नीचे की ओर। तो उसको फाइंड आउट करने के लिए मैं डायरेक्ट आपको एक फॉर्मूला देता हूँ, उस फॉर्मूले से इसको हल करना है। और फॉर्मूला क्या रहेगा, देखिए सबसे पहले बात करते हैं इस फॉर्मूले की। तो उसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले तनाव टी अगर फाइंड आउट करना है तो वो फॉर्मूला रहेगा स्टूडेंट से टी इक्वल टू, यहाँ पर लेंगे ऊपर दोनों को जो मास दिए गए m1 m2 को गुणा कर देंगे और नीचे उनका टोटल कर देंगे m1 प्लस m2, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे स्टूडेंट किससे, g से। तो तनाव टी इक्वल टू देखिए स्टूडेंट्स 2, m1 की वैल्यू यहाँ पे दी गई 4, m2 की वैल्यू दी गई है 2, और यहाँ पे नीचे दोनों को टोटल करेंगे 4 और 2 कितना हो जाएगा 6, और g की वैल्यू कितनी ले रहे हैं स्टूडेंट्स 10। तो इसको हल करेंगे तो ये कट जाएगा, देखिए स्टूडेंट 2 से 3 कट जाएगा, तो ये 3 4 दूनी 8, और 8 को 10 से गुणा किया कितना हो गया स्टूडेंट्स 80, तो 80 बटा कितना हो गया स्टूडेंट 80 बटा ये हो गया 3, इसको डिवाइड करो 3 दूनी 6, 20 36 18, फिर 36 18, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 26.6, और ये न्यूटन में आ रहा है मान लो, ठीक है 26.6। इसको लगभग अपन 27 मान लेते हैं न्यूटन में, तो अपना राइट आंसर पूरा आंसर यहाँ पे आ जाएगा। अब देखिए टोटल डाउनवर्ड थ्रस्ट ऑन पुली पे अगर अपन ज्ञात करते हैं तो तनाव डिवाइड बाई 2 टाइम्स हो जाएगा, दुगना हो जाएगा, तो 2 इंटू 74 इक्वल टू हो गया 54 न्यूटन, और 54 न्यूटन यहाँ पे राइट आंसर के रूप में, 54 न्यूटन यहाँ पे दिया गया ऑप्शन बी, ऑप्शन बी आपको राइट आंसर के रूप में क्लिक करना है। तो स्टूडेंट्स मैंने कहा आपको इस वीडियो में हमने 7 ही क्वेश्चन हल किए हैं, वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं हो इसलिए, तो वीडियो को लाइक करिए यार, जल्दी से जल्दी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, जितना लाइक करोगे उतने ही मैं आपको पेपर सेट हल करवाने वाला हूँ। लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और यदि चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही प्रैक्टिस सेट आपके लिए रोज़ लेकर आता रहूँगा। तो चलिए एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ मैं आपसे मिलता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।